हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक्स 100। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा पोम है द टाइगर इन द जू। ये वाला जो पोम है अ टाइगर इन द जू, इसका जो समरी है वो मैं आप लोगों को आज समझाने वाली हूँ लाइन वाइज विथ पोएटिक डिवाइसेस। ये जो पोम है ये क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इस पोम की समरी शुरू करते हैं। ये जो पोम है अ टाइगर इन द जू, इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि किस तरह से एक टाइगर जो अपने जो हैबिटेट है टाइगर की, वाइल्ड में रहने का, जंगल में रहने का, वो किस तरह से अपना पूरा रुतबा दिखाए, अपना बोल्डनेस दिखा के वहाँ पे रहता है। और उसी के ठीक अपोजिट, उसके ठीक कॉन्ट्रास्ट में किस तरह से एक टाइगर जो कि जू में कैद है, उस प्रिजन के पीछे, उस बार के पीछे वो किस तरह से अपने आप का, उसका जो गुस्सा है उसको रोक के उसी के चारों तरफ वो घूमता रहता है। ये दोनों टाइगर किस तरह से अपना वाइल्ड में वो रह रहा है और किस तरह से टाइगर प्रिजन में यानी कि जू के पीछे रह रहा है, बार्स के पीछे रह रहा है, इसके बारे में ये खूबसूरत सा पोम है। जो पोम की पहली स्टांजा है उसको मैं रीड करके लाइन वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage। ये जो पहला लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक्स यानी कि धीरे से, चोरी से देखना। टाइगर की जो आदत है वो चोरी से ग्रास के पीछे छुप के अपना जो शिकार है उसको चोरी से वॉच करता है। वही जो उसकी नेचर है वो इधर जू के पीछे भी, मतलब जू में जो बार प्रिजन रखा है, जो उसके पीछे टाइगर को कैद करके रखा है, वहाँ पे भी जो टाइगर की असली नेचर है वो भी समझ में आ रहा है। वो वहाँ पे भी छुप के जो उसकी विजिटर्स है उसको देख रहा है। विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स यानी कि टाइगर की जो धारी बनी हुई रहती है, येलो और ब्लैक स्ट्राइप्स रहती है, वो बहुत ही क्लियर है। मतलब टाइगर का जो इमेज है, टाइगर का जो लुक है वो बहुत ही क्लियर सा लुक दे रहा है। और वो वहाँ पे भी चोरी छुपे अपने विजिटर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, अपने विजिटर्स को वॉच कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जो केज है, जो पिंजड़ा है, वो कन्फाइंड है, मतलब उसमें बहुत ही कम स्पेस है, तो उसको बहुत ज़्यादा चलने की आवश्यकता ही नहीं होती, या फिर उसको ज़्यादा चलने की प्लेस ही नहीं है। जिस तरह से वो बोल्डली जंगल में मूव करता है, वो जो पूरा जंगल का इलाका है वो उसका खुद का रहता है, पर यहाँ पे केज में कम जगह होने के कारण उसके पास कुछ ही स्टेप्स है जो वो दिन भर में चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब जो पंजे है, जो टाइगर के पंजे हैं वो बहुत ही गुदगुदे से, सॉफ्ट से है, वेलवेट जैसा उससे वो चल रहा है बिना आवाज़ किए। बहुत ही सॉफ्ट सी उसकी चाल है और कोई भी आवाज़ उसके चाल से नहीं आती है। इन हिज क्वाइट रेज, मतलब वो नाराज़ तो है, रेज मतलब एंगर, वो नाराज़ है क्योंकि उसको कैद करके रखा गया है, पर उसकी नाराज़गी, क्योंकि वो पिंजड़े में कैद है, वो नाराज़गी जता भी नहीं पा रहा है, दिखा भी नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टांजा है, यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, वो है ऑक्सीमोरोन। मतलब जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसको अगर हम ऑपोजिट में डिस्क्राइब करें तो वो ऑक्सीमोरोन कहलाता है। मतलब लास्ट जो लाइन है फर्स्ट स्टांजा का, इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट यानी कि शांत और रेज यानी कि एंगर, तो यहाँ पे जो दो एडजेक्टिव्स है वो बिल्कुल ऑपोजिट सा मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है वो है ऑक्सीमोरोन। फर्स्ट स्टांजा के बाद पोएट हमको अब जंगल में जो रहने वाला शेर है उसके पास लेके जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन देता है सेकेंड स्टांजा में। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब टाइगर की जो असली आदत है वो क्या है, वो धीरे से अपनी इवन शैडो भी वो अपने उसका जो शिकार होता है उसको देखने नहीं देता है। वो इतना धीरे से, इतना चोरी से, इतना दबे पांव वो अपने शिकार तक पहुंचने की कोशिश करता है, इधर उधर से झांक के अपने शिकार को वॉच करता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग
ग्रासेस, धीरे से जो बड़ी बड़ी घास है जंगल में उसके पीछे से वो छुप के अपने शिकार को वॉच करता है और वहां से वो पास होके अपने शिकार तक पहुंचने की कोशिश करता है नियर द वाटर होल, जहां पे वेयर प्लम्प ऑफ डियर पास। वाटर होल यानी कि जो वाटर बॉडी है जंगल में, थोड़ी थोड़ी जगह पे पानी रखा रहता है, जिसके कारण जो वाइल्ड एनिमल्स है वो आके अपनी प्यास बुझाए, वो ड्रिंक करे वाटर। तो वाटर होल के पास ज्यादातर जो प्लम्प डियर है, प्लम्प डियर मतलब जो ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लैश जिस डियर के पास है, हेल्दी मोटा ताजा डियर, उसको वो ऑब्जर्व करता है वाटर होल के पास, और वहां पे वो धीरे से लॉन्ग ग्रास से गुजरता हुआ चोरी से अपने जो उसका शिकार है प्लम्प डियर, उसका शिकार करता है, वो धीरे से उसके पास पहुंच जाता है। ये उसकी असली टेंडेंसी है, ये उसका असली नेचर है जंगल में जो शेर रहता है। बल्कि उसका जो नेचर है उसको पूरी तरह से ऑपोजिट वे में फर्स्ट स्टांजा में दिखाया है, जहां पे कैद है वो टाइगर अपने प्रिजन में, अपने पिंजड़े में वो कैद है। इस सेकेंड स्टांजा में दो पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। पहला है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट यानी कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क इस पैराग्राफ में नहीं यूज हुआ है सिवाय दो के। फर्स्ट लाइन में एंड पे एक कॉमा है और लास्ट लाइन में वेयर प्लम्प डियर पास, यहाँ पे एक फुल स्टॉप है। बाकी दो लाइंस में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है। तो ये सेकेंड स्टांजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजैबमेंट। इसके अलावा एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है लास्ट लाइन में प्लम्प डियर पास, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड को एक से ज्यादा बार रिपीट किया जाता हो उसे एलिट्रेशन कहा जाता है, जहाँ पे प्लम्प और पास यानी कि पी कॉन्सोनेंट साउंड को दो बार यूज किया गया है। तो इसीलिए जो लास्ट लाइन है वो एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड स्टांजा में पोएट ने ये बताया है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। यहाँ पे ही जो है वो टाइगर को यूज किया गया है, टाइगर के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो जो फर्स्ट लाइन है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी कि जब हम कोई एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं, ह्यूमन की क्वालिटी देते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने टाइगर जो कि एक एनिमल है उसको हमने एक मैन का मतलब एक पर्सन का प्रोनाउन दिया है, ही कहा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स गुस्से से अपना दांत दिखा के गुर्राने की आवाज निकालता है, जो कि टाइगर की असली आदत है, वो उसको ये करना चाहिए था। पोएट ने हमें फर्स्ट लाइन में ये बताया है कि रैदर देन हाइडिंग बिहाइंड द प्रिजन, मतलब वो जो केज में बंद है उसके अलावा उसको क्या करना चाहिए था एक्चुअली में, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, मतलब जंगल से लग के जो छोटे मोटे विलेजेस है वहां पे वो रात को दहाड़ना चाहिए था। उसको जंगल में रह के उसको ऐसा अपना जो रुतबा है, अपना जो ग्लैमर है वो दिखाना चाहिए था, लोगों को उससे डरना चाहिए था। एट जंगल्स एज मतलब जंगल के किनारे बसे हुए जो विलेज है वहां पे आके उसको गांव वालों को डराना चाहिए था। बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, मतलब उसकी जो वाइट फैंग्स है, फैंग्स यानी कि जो नोकीली दांत है, उसकी जो कैनाइन टीथ है जिसके कारण जिससे वो अपने शिकार को टीयर करता है और उसको खा जाता है, वो जो उसके फैंग्स है वो दिखा के, उसके क्लॉज मतलब उसके पंजे को दिखा के जो वहाँ के विलेजर्स है उसको टेरराइज करके उनको डरा के रखना चाहिए था, ना कि उसको एक केज में कैद होके रहना चाहिए था। इस थर्ड पैराग्राफ में एक और पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन के अलावा, वो है इमेजरी। जो लास्ट टू लाइंस है वाइट फैंग्स इज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, तो मतलब यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर सी इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होता है, हम रीडर्स के दिमाग में क्रिएट होता है। जो टाइगर का जो नेचर है, उसका जो गुर्राने की आवाज़ है, उसका जो डरावना सा शक्ल है, वो हमारे सामने, ये जो वर्ड्स यूज हुआ है इससे हमारे सामने ये वाला जो टाइगर का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही क्लियरली रीडर्स के सामने प्रेजेंट किया गया है। तो इसीलिए ये जो लाइंस है ये है इमेजरी, मतलब यहाँ पे इमेजरी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। ये सेकेंड और थर्ड स्टांजा में पोएट ने हमको वो इमेज दिखाया कि किस तरह से टाइगर अपने इलाके में एक राजा की तरह रह रहा है, लेकिन जो बदनसीबी है, मतलब जो वो टाइगर जो पिंजरे में बंद है बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ये उसके लिए बहुत ही दुख की बात है कि इसके अलावा मतलब ये बावजूद इसके कि वो डराए, सबको डरा के रखे, अपने इलाके
इलाके का राजा बन के रख के बावजूद इसके वो क्या है, वो एक कंक्रीट सेल में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो ताकत है वो बार्स के पीछे, यानी कि जो लोहे की जो जालियां बनी हुई है उसके पीछे उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो वहीं पे पिंजरे में ही कैद होके रह गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, वो अभी क्या कर रहा है, वो सिर्फ अपना जो केज का जो लेंथ है, मतलब बहुत ही कम जगह है, बस उसी को वो नाप रहा है। और जो डेली उसको विजिटर्स सुबह शाम दोपहर उसको देखने के लिए आते हैं, वो अब उन सब से परेशान हो चुका है और वो चाहता है कि उसके पास कोई भी ना आए और वो अकेला रहना चाह रहा है। वो इग्नोर कर रहा है सारे विजिटर्स को, क्योंकि वो बहुत ही उदास है, क्योंकि उससे उसका जो नेचुरल उसका हैबिट है वो छीन लिया गया है और उसको एक पिंजरे में लाके कैद करके रखा गया है। और लास्ट स्टांजा में पोएट ने बहुत ही टाइगर का जो वो कैद है केज में, उसका जो पैथेटिक कंडीशन है उसको रीडर्स के सामने लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरती से। उन्होंने कहा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो जो टाइगर जो केज में बंद है, पिंजरे में जो कैद है, वो सारे विजिटर्स के जाने के बाद लास्ट में नाइट में जो पेट्रोलिंग कार है, मतलब जो जू के अंदर जो कार्स घूमती रहती है जानवरों का देखभाल करने के लिए, वो कार की आवाज़ रात में उसको लास्ट सुनाई देती है। फिर उसके बाद धीरे से वो अपना मुंडी ऊपर करके आंखों से, वो अपने ब्लैंक आंखों से, क्योंकि उसकी आंखों में कोई भी खुशी नहीं है बल्कि दुख है, तो उसी आंखों से वो निहारता है वो स्टार्स को, वो ब्रिलियंट स्टार्स को जो बहुत ही ब्रिलियंटली ब्राइटली स्पार्क कर रहा था स्काई में। और उसी तरह से उसकी जो आंखें हैं वो भी स्टार्स की तरह स्पार्कल कर रहा था, पर उसमें कोई भी ताकत नहीं थी क्योंकि वो पिंजरे में कैद था। वो अपना स्किल जो है वो दिखा ही नहीं पा रहा था। तो इसी तरह से पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि टाइगर का जो रियल नेचर है वो किस तरह से फॉरेस्ट में है, और उसी नेचर को बिल्कुल हम इंसानों ने उसको सप्रेस करके दबा के उसको पिंजरे में जब कैद कर दिया है, तो उसका जो नेचर है वो पूरी तरह से ऑपोजिट वे में हमको प्रेजेंट होता है। तो यही थी इस पोम की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन एंड समरी। लेस्ली नॉरिस का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा सा पोम अ टाइगर इन द जू। होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर फॉर लेसन्स लाइक दिस। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।